Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. In this video, we will talk about some of the very important MCQs from the chapter number 18 of class 11th, that is Body Fluid and Circulation. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So the very first question is, the malt constitute about dash percentage of the lymphoid tissue in human body. कि जो माल्ट होता है वो टोटल कितना परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है. माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़. तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ 50%. यानी कि 50% लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं वो माल्ट के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ब्लड सेल वॉज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज द क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. कि आपको किसी ऐसी ब्लड सेल का नाम बताना है, अगर उसका नंबर कम हो जाए तो क्लोटिंग का जो डिसऑर्डर है वो शुरू हो सकता है, और अगर क्लोटिंग टाइम पे नहीं हुई तो जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा. तो वो कौन सी ब्लड सेल है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स. कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज़. कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन. यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो पल्मोनरी वेन की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल. कि अगर ब्लड का पीएच रिड्यूस हुआ तो उससे क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज़ डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. कि अगर जो ब्लड का पीएच कम हुआ तो उससे जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग की एफिनिटी है वो कम हो जाएगी. इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ द एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर द कन्फर्मेटरी एविडेंस. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत कम हैं, तो आप इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको आप इस चीज़ का कन्फर्मेटरी एविडेंस मानेंगे, यानी जो इस चीज़ को प्रूव करती होगी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज सीरम ग्लोब्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the doctors use stethoscope to hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. कि जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेटोस्कोप का यूज़ करते हैं हमारे कार्डियक साइकिल के जो साउंड है उसको सुनने के लिए. तो दो साउंड्स बेसिकली आती हैं कार्डियक साइकिल के अंदर. जो पहली है उसको हम बोलते हैं लब, और जो दूसरी है उसको हम डब बोलते हैं. तो ये जो सेकंड साउंड है ये किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है द आंसर नंबर डी, दैट इज सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल. तो बेसिकली सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से जो सेकंड साउंड है दैट इज डब साउंड वो प्रोड्यूस होती है. Question number 7 is, the standard ECG of a normal person, the P wave represents. कि अगर हम किसी भी नॉर्मल पर्सन की ECG करवाते हैं, ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो उसके अंदर कुछ वेव्स आती हैं, PQRS ऐसे वेव्स आती हैं. तो ये जो P वेव बनती है वो किस चीज़ को डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. कि जो दोनों एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन है उसको
पी वेव रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन with the blood group AB is considered as universal recipient because he has। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है तो उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर मानते हैं। ऐसा क्यों है कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो सारे ब्लड ग्रुप को अपने ले सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, that is both A and B antigen on RBC but no antibodies in the plasma। तो यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके RBCs के ऊपर A और B दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, पर उनका जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, इसीलिए वो जो दूसरे ब्लड ग्रुप हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स आते हैं ये हमारे हार्ट की जो वर्किंग है उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज रिड्यूस बोथ द हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट। ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स आते हैं ये हार्ट रेट और जो कार्डियक आउटपुट है उन दोनों को ही रिड्यूस करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। ये जो एरिथ्रोपोइसिस है ये कहाँ पे शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज रेड बोन मैरो। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि जो आरबीसीज होती हैं उनका प्रोडक्शन शुरू होना। तो ये नॉर्मली जो प्रोडक्शन है वो जो बोन मैरो होती है उसी के अंदर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, प्लाज्मा होगा, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन अरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कि जो भी कोई मैमेलियन अरोटा है उसके अंदर ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा तो उस टाइम पे जो बीपी है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन द ग्रुप। कि इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर जो ब्लड का जो डोनर है वो इजीली ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज डोनर ए एंड रेसिपिएंट ए बी। तो ये सही आंसर इसलिए है क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि वो ए बी और ओ किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है। वहीं पे जो बाकी तीन जो ऑप्शंस हैं इनमें से दो के अंदर रेसिपिएंट ओ ब्लड ग्रुप है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। तो वो सिर्फ ओ जो ब्लड ग्रुप है वहीं से अपना जो ब्लड है वो ले सकता है, वो ए और ए बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। वहीं जो ऑप्शन नंबर बी था, दैट इज़ कि अगर कोई डोनर का ब्लड ग्रुप बी है और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो भी वो मैच नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। द पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट। कि जो पेस मेकर है वो हमारे हार्ट के अंदर कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज इन द वॉल ऑफ
राइट एट्रियम। और हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल पेस मेकर है उसको हम SA नोड भी बोलते हैं। इसको हम नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं हमारे शरीर की। तो इसका सही आंसर था आंसर नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड प्लेटलेट्स प्रोड्यूसेस, कि जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इनमें से कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करवाती हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर B, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर B, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरोटिड आर्टरीज कैरीज, कि जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो कौन से टाइप का जो ब्लड है उसको कैरी करती हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर B, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन, कि जो कैरोटिड आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंचकिन फाइबर्स अराइज फ्रॉम, कि जो पंचकिन फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर B, दैट इज मिडल ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ल्यूकोसाइट सिक्रीट बोथ हैपरिन एंड हिस्टामाइंस, कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ल्यूकोसाइट है जो कि हैपरिन और हिस्टामाइंस को सिक्रीट करवाती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, दैट इज बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन हैविंग, कि जो लिम्फ है वो ब्लड से कैसे अलग है, उसके अंदर से कौन सी चीज़ है जो कि होती है या नहीं होती है जो कि उसको ब्लड से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, दैट इज नो RBCs एंड लेस WBCs, यानी कि जो लिम्फ होते हैं उसके अंदर RBCs भी कम होते हैं, RBCs तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं और WBCs बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट बीट इज हर्ड ऑन द लेफ्ट साइड एज, कि हमारी जो हार्ट बीट है वो हम उसको लेफ्ट साइड से बहुत इजीली सुन सकते हैं, वो किस चीज़ की वजह से है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, दैट इज वेंट्रिकल्स आर ऑन लेफ्ट साइड, कि हमारी जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टोल कॉजेस, कि जो सिस्टोल है वो क्या करवाता है? तो बेसिकली जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ब्लड को पुश करता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको सिस्टोल बोलेंगे और जब वो रिलैक्स करता है तब हम उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सिस्टोल किस चीज़ को कॉज करता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर D, दैट इज एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, कि जब सिस्टोल होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से पुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विच इज़ एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि इनमें से आपको ऐसा सब्सटेंसेस का पेयर बताना है जो कि ब्लड के कोगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर B, दैट इज़ कैल्शियम आयन एंड द प्लेटलेट फैक्टर्स, कि ये जो कैल्शियम आयंस हैं और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड के कोगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The ECG depict the depolarization and the repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, which of the following wave is not represented? कि जो ECG होती है उसके अंदर रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो पता चलता है। तो अगर किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की अगर ECG हो रही है तो इनमें से जो कौन सी वेव है वो रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज repolarization of atria. Next question is, which one of the following type of cell lack nucleus in the humans? कि ऐसी कौन सी सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। यानी कि जो RBCs होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। और वो ई न्यूक्लिएटेड इसलिए होती हैं ताकि जो मैक्सिमम स्पेस है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए यूटिलाइज करवाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंड साउंड दैट इज डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। कि जो हार्ट बीट में जो दूसरी साउंड है दैट इज डब, तो वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज सेमील्यूनर वेल्व। यानी कि जब सेमील्यूनर वेल्व क्लोज होती है तो जो डब साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ब्लड हैज़ ए डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन? कि इनमें से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसी के अंदर किसी टाइप का डिफेक्ट आ जाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इस डिसऑर्डर यानी इस बीमारी के टाइम पे जो RBCs होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, इसीलिए इस बीमारी को हम सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू। कि ये जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। यानी कि जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट मसल्स तक पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिपोजिशन ऑफ लिपिड ऑन द वॉल लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज इज रेफर्ड टू एज। कि अगर लिपिड के डिपोजिशन हो रही है वॉल लाइनिंग पे आर्टरीज के तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज एंथ्रोसिलोसिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाथवे? कि इनमें से जो पाथवे को डिपिक्ट करने वाला कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कि जो ब्लड है वो सबसे पहले लेफ़्ट ऑरिकल में जाएगा, उसके बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर वो अरोटा में एंटर करेगा, अरोटा से वो आर्टरीज़ के थ्रू होते हुए टिश्यूज़ में पहुंचेगा और टिश्यूज़ से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू होते हुए राइट एट्रियम के अंदर पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के MCQs की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आप हमारे चैनल पे और भी जो अलग अलग टॉपिक्स के MCQs हैं उनकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।